बार बार कोई ऐसी चीज़ हो रही है जैसे एथलीट्स में होती है, उससे बोन जो है वो, लेकिन हिप जॉइंट जैसे मेजर जॉइंट्स या नी जॉइंट अगर डिसलोकेट हो जाए तो वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। हाय, आज हम जानते हैं कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई बार हम जब हमें चोट लगती है ये पता नहीं चलता कि हड्डी टूट गई है या डिसलोकेशन हो गया है या हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, ये कन्फ्यूजन रहता है। सो इन सिंपल टर्म्स, फ्रैक्चर जो है वो बोन का ब्रेक करना या बोन की कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आना, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। वो हो सकता है कि अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हो, यानी कि हड्डी टूटने के बाद अपनी जगह पे बनी हुई है, हिली डुली नहीं है। या हो सकता है वो डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो, यानी कि हड्डी एक तो ब्रेक कर गई है, उसके बाद उसमें या तो वो बेंड कर गई है या फिर ट्रांसलेट कर गई है, बोन आगे पीछे हो गई है, रोटेट कर गई है। मतलब अलग अलग जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या 3D स्पेस में उसका अलाइनमेंट चेंज हो सकता है। दैट्स अ कम्प्लीटली डिस्प्लेस फ्रैक्चर। वहीं अगर हम डिसलोकेशन की बात करें तो डिसलोकेशन जॉइंट लेवल पे होता है, यानी कि उसमें बोन्स ठीक है, बोन की कॉन्टिन्यूटी ठीक है, लेकिन जहाँ दो बोन मिलते हैं उसको जॉइंट कहते हैं, वहाँ अलाइनमेंट इशू आता है। वहाँ पे बोन जो है नॉकड आउट या खिसक गई होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स पेनफुल हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ जो सबसे कॉमन डिसलोकेशन होने वाला जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट होता है, क्योंकि वो इनहेरेंटली अनस्टेबल होता है। आपने कई वीडियोस देखोगे कि शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होके फिर वापस रिड्यूस भी हो जाता है, खुद से कुछ मैन्यूवर से आप कर सकते हो। लेकिन हिप जॉइंट जैसे मेजर जॉइंट्स या नी जॉइंट अगर डिसलोकेट हो जाए तो वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। कई बार उसमें ब्लड वेसल्स इंट्रैप हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई पुअर हो जाती है और वो काफ़ी रिस्की होता है। दूसरा, अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें क्लिनिकली तो देखेंगे कि जो फ्रैक्चर है उसके बाद एबनॉर्मल मोबिलिटी आ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है। पेन तो होता है, लेकिन वहाँ पे अगर हम मूवमेंट करने की कोशिश करें तो कि वो पार्ट जो है इंटैक्ट था वो अब हिलता है, फ्री हो गया है, तो मूवमेंट बढ़ जाती है। वहीं डिसलोकेशन जो है वो हड्डी खिसकने के बाद उस जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि अब अलाइनमेंट सही नहीं है तो वो मूवमेंट को ब्लॉक करता है वो चीज़। सो इलाज देखें तो आपको दोनों के लिए डॉक्टर के पास जनरली जाना ही पड़ता है, और दोनों सेमी एजेंसी कंडीशंस होते हैं। फ्रैक्चर में कई बार रिडक्शन प्लास्टर से काम चल जाता है, कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। डिसलोकेशन में मोस्टली ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो क्लोज रिडक्शन अंडर लोकल या सेडेशन कर सकते हैं, या फिर बेहोश करके फिर हम हड्डी को बिठा देते हैं। दैट्स इट। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हड्डी ऐसी खिसकी है कि बीच में कोई टिश्यू फंस रहा है और वो हम नहीं खींच के सही कर सकते हैं, तो फिर उसमें जॉइंट को ओपन करना पड़ता है सर्जिकली, एंड देन वी हैव टू रिड्यूस इट। हाँ, एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, इज अ कॉमन टर्म जो बहुत लोग पूछते हैं या फिर वो जानना चाहते हैं कि क्या होता है। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर माइनर फ्रैक्चर हो ऐसा, जिसमें कि जिसको कॉमन भाषा में इनफैक्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्चर की हड्डी ब्रेक नहीं हुई है पूरी की पूरी, लेकिन हड्डी में एक क्रैक आ गया हो, या स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब रिपीटेड यूज के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ वन सिंगल इंसिडेंट, लेकिन बार बार कोई ऐसी चीज़ हो रही है जैसे एथलीट्स में होती है, उससे बोन जो है वो बोन में सूजन आ जाए या माइनर सा क्रैक आ जाए, उसको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।